गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लोग बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। सोनू सूद भी कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल में बेड मुहैया कराने तक की तमाम मदद करते रहे। इसी बीच अब इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर मुंबई आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। खबर है कि उनकी कंपनियों को लेकर आयकर विभाग ने करीब 6 जगहों पर सर्वे किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। टैक्स चोरी का आरोप लगा है। खबर यह है कि सोनू सूद पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने एक डील में टैक्स चोरी की है जिसमें लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी भी शामिल है। इस कंपनी में भी आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। खबर एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लखनऊ की इस रियल एस्टेट कंपनी और सोनू सूद की फर्म के बीच एक लैंड डील हुई है जिसका सर्वे आयकर विभाग अभी कर रहा है। सोनू सूद पर इनकम टैक्स के सर्वे को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने लोगों की खूब मदद की है उससे भी ऐसे कयास लग रहे थे कि वह राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि सोनू सूद ने लोगों के उस कयास को सिरे से खारिज कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। केजरीवाल से उनकी मुलाकात के कुछ दिन बाद ही सोनू सूद पर आयकर सर्वे शुरू कर चुका है। भले ही सोनू सूद ने साफ कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स के सर्वे के बीच सोनू सूद का साथ देने की बात कही है। केजरीवाल ने सूद के समर्थन में उतरते हुए ट्वीट में कहा, सच्चाई की राह पर लाखों मुश्किलें हैं लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती। सोनू जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। अगस्त में ही एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद को अपनी सरकार की तरफ से स्कूल के बच्चों के लिए चलाए जा रहे मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आसिफ भामला ने कहा कि सोनू सूद पर हो रहे आयकर सर्वे का उनकी केजरीवाल से हुई मुलाकात से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक टिप के आधार पर सिर्फ एक सर्च है, ना कि कोई रेड। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अतीशा ने कहा कि केंद्र सरकार एक रेड को सर्वे का नाम दे रही है और ये साफ संदेश भी दे रही है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकों के भले का काम नहीं करने दिया जाएगा। बॉलीवुड के नामी गिरामी एक्टर सोनू सूद के घर आईटी डिपार्टमेंट ने उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक सर्वे किया। ये जो सोनू सूद हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं बल्कि एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवी और जनता की मदद करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों की मदद करी। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जब माइग्रेंट्स नहीं जा पा रहे थे, जब वो पैदल निकल पड़े थे, उन्होंने खुद पैसा रेज किया, चैरिटी की, फिलैंथ्रोपी की और लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक आईटी रेड करती है जिसे सर्वे कहते हैं। वो ये बहुत क्लियर मैसेज है जो केंद्र सरकार दे रही है कि हम नहीं चाहते कि इस देश में, इस देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको डराएंगे, हम उसको धमकाएंगे। आखिरकार सोनू सूद का दोष क्या है? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में लोगों को खाना बांटा? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में दिल्ली से, बंबई से, भोपाल से, बैंगलोर से लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया? क्या ये करने से, लोगों की मदद करने से वो केंद्र सरकार की आंखों में, बीजेपी की आंखों में गुनाहगार हो गए? ऐसा क्यों है कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी ऐसा काम जो जनता के हित में हो, लोगों के, देशवासियों के हित में हो, वो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है। और यही कारण है कि सोनू सूद जैसे व्यक्ति के घर पे आज आईटी डिपार्टमेंट का रेड हुआ है और हम इस आईटी डिपार्टमेंट की रेड का खंडन करते हैं और हम
केंद्र सरकार को और भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में अच्छा काम करने वाले लोग आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं। कोरोना काल में सोनू सूद ने तमाम लोगों की खूब मदद की थी। ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने से लेकर अस्पताल में बेड दिलवाने और दवाओं की जरूरत को पूरा करने की कोशिश तक कई काम उन्होंने करवाए। कुछ लोगों की उन्होंने नौकरी भी लगवाई। इन सब के चलते लोग सोनू सूद की खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।